ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग जैसे मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, वह हम सबके जीवन का सत्य है। एक लघु कथा है, एक दृष्टांत है, तो उसके माध्यम से जीवन की सच्चाई बताई गई है व्यक्ति की, कि क्या सच्चाई है और परमात्मा समय समय पर जीवन में कैसे सहयोग करता है। तो कथा इस प्रकार है कि एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी वसीयत पड़ी गई। तो उसमें उसने वसीयत लिखी थी कि मेरे पास 19 घोड़े हैं। 19 घोड़े हैं, तो उनका बंटवारा कैसे किया जाए। तो उसने कहा कि आधे घोड़े मेरे पुत्र को दे दिए जाएं और 1/4 बेटी को दिया जाए और 5वां हिस्सा जो हमारे घर में कार्य करने वाला सेवक है उसको दे दिया जाए। तो यह वसीयत बनाई उसने अपनी। तो अब मृत्यु के पश्चात वसीयत पड़ी गई, अब बंटवारा कैसे हो। सब लोग चिंतित तो हो गए कि 19 का आधा कैसे किया जाए, क्या मारा जाए, काटा जाए उनको, घोड़ों को। लेकिन यहाँ तो बंटवारा नहीं हुआ, तो कैसे बंटवारा हो, कैसे बंटवारा हो। सब चिंतित हो गए कि कैसे बंटवारा किया जाएगा। तो सब सोचने लगे, अरे ये वसीयत लिखने वाला व्यक्ति तो पागल था, ऐसा बंटवारा तो हो ही नहीं सकता, कैसे बंटवारा किया जाएगा। तो तभी एक व्यक्ति, अन्य कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आ रहा था। तो उसने काफ़ी भीड़ देखी, वहाँ पर रुका और कहने लगा कि क्या समस्या है, किस लिए इतनी भीड़ जुटी हुई है। तो लोग बतलाने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, 19 घोड़े हैं और उनका बंटवारा कैसे किया जाए, किस प्रकार उनका बंटवारा हो। तो वह जो दूसरा व्यक्ति था वो कह रहा, अरे इतनी छोटी सी बात, इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतने चिंतित हो रहे हो, चलो मैं बंटवारा कर देता हूँ। तो अन्य लोग सोचने लगे, अरे जब हम बंटवारा नहीं कर पाए तो यह कैसे बंटवारा कर सकता है, 19 घोड़ों का बंटवारा होगा कैसे। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तू भी एक बार कोशिश करके देख ले। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि देखो मेरे पास एक घोड़ा है, इस घोड़े को इन 19 घोड़ों के साथ मिला देते हैं। तो अब अन्य व्यक्ति सोचने लगे कि देखो, एक तो वह पागल था जो वसीयत लिख के चला गया और एक ही दूसरा पागल आ गया है बंटवारा करने। तो कहने लगे चलो ठीक है। तो उसने कहा कितने घोड़े हो गए। तो सब कहने लगे 20। उन्होंने कहा ठीक है, अब वसीयत को पढ़ा जाए, घोड़ों का आधा भाग पुत्र को दे दिया जाए। तो 20 का आधा 10 पुत्र को दे दिए। उसके बाद कहा 1/4 पुत्री को दिया जाए। तो 20 की 1/4 हो गई 5, वह पुत्री को दे दी। और उसने कहा कि 20 का 5वां हिस्सा नौकर को दिया जाए। तो 4 वह नौकर को दे दी। और उसने अपना एक घोड़ा पकड़ा और कहा हो गया बंटवारा। देखिए बराबर बंटवारा हो गया, उसको अपना घोड़ा भी वापस मिल गया जो दूसरा व्यक्ति आया था। कितना सुंदर बंटवारा कर दिया।
जो अब तक लोग सोच रहे थे कि कैसे बंटवारा हो कैसे बंटवारा हो, यह आया और बंटवारा करके चला गया। तो ऐसे ही वह वसीयत हम सबके जीवन में लागू है। वह 19 घोड़े हम सबके पास हैं। तो क्या है वह 19 घोड़े? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 5 प्राण हैं, अपान, समान, व्यान, उदान और प्राण। यह 5 प्राण हैं और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो यह 19 घोड़े हर जीव के पास हैं, हर व्यक्ति के पास हैं, हर मनुष्य के पास हैं। तो इनके साथ सामंजस्य कैसे बैठाए जीवन में व्यक्ति, इसी में उलझा रहता है। कोई घोड़ा कहीं भाग रहा है, कोई घोड़ा कहीं भाग रहा है, कोई घोड़ा कहीं भाग रहा है। सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो जो दूसरा व्यक्ति आया था वह कौन है? वह जीवन में है परमात्मा, जो हम सबके जीवन में आता है और अपना एक घोड़ा हम सबके बीच में छोड़ देता है। वह है आत्मा, जो हम सबके भीतर निवास कर रही है। तो जब इन 19 घोड़ों के साथ हम उस एक आत्मा को जोड़ देते हैं, तब ही यह बंटवारा हो सकता है, तब ही जीवन में सामंजस्य बैठ सकता है। अन्यथा सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल है। अर्थात ध्यान सदैव परमात्मा का जीवन में चलता रहे। कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है। परमात्मा ने पहले भी कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए 19 घोड़े दिए हैं, किंतु उसमें लगाम किसकी हो? उस परमात्मा के हाथ में। वह लगाम जब जीव सौंप देता है कि मैंने तो सब डोर तेरे हाथ में छोड़ दी है, अब बंटवारा तू कर, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। इस बंटवारे को जीव कर ही नहीं सकता। जब वह डोर परमात्मा को सौंप देता है कि अब जो करेगा तू करेगा, मैं तो कठपुतली हूँ, तू जैसा चाहे न चाले, तो तभी जीवन में सामंजस्य आ सकता है। जब सब कार्य परमात्मा के हाथ में छोड़ दिया जाए कि करवाने वाला तू है, मैं तो केवल करने वाला हूँ, करता तो तू है, मैं तो केवल कर्म कर रहा हूँ, लेकिन करवाने वाला तू ही है। तो वह आत्मा रूपी घोड़ा जब हम सबके जीवन में उतरता है, वह परमात्मा का साथ मिलता है। तो जैसे ही जीवन में परमात्मा का साथ मिलता है, तो जीव उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो इस जीवन का परम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। यही इस जीवन का परम ध्येय, परम लक्ष्य है। क्योंकि जब तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में जीव को बंधना पड़ेगा। यह 19 घोड़े सदैव जीव के पीछे लगे रहेंगे। तो एक वह परमात्मा ने जो आत्मा रूपी हमें दिया है, जिसका साक्षात्कार हमको करना है, तो वह परमात्मा के हाथ में जब तक हम डोर नहीं सौंपेंगे, तब तक यह बहुत कठिन बात है। तो ऐसे ही जीवन में यह डोर सब परमात्मा के हाथ में सौंप कर केवल निष्काम भाव से कर्म जीव करता रहे। फल की चिंता ना हो, फल की कामना भी ना हो। कर्म कर रहे हैं तो फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मन में यह भाव जब जीवन में आ जाता है, तो परमात्मा की प्राप्ति जीव को होती है। और परमात्मा की प्राप्ति के ही पश्चात यह जन्म और मृत्यु का चक्र जीवन से हटता है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सदैव परमात्मा का चिंतन, ध्यान, मनन जीव को सदैव करते रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से यही बात रखने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगामी फिर नई चर्चाओं को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा रहूँगा, जैसी भगवत कृपा, क्योंकि करवाने वाला वही है, हम तो केवल माध्यम हैं। तो जैसी उसकी इच्छा होगी पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे,
जय श्री राम, हर हर महादेव।